तो एक बहुत बड़ी खबर है जो सीधे तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी है। सरकार ने हाल ही में एक घोषणा की है जिसका सीधा असर सबकी जेब पर पड़ने वाला है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है और इसका क्या मतलब है। तो हुआ ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद के लिए एक बहुत ही अहम फैसले को मंजूरी दे दी है और ये देश के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए यकीनन एक बड़ी राहत की बात है। सरकार ने महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में सीधे सीधे 2% की बढ़ोतरी की है। अब सुनने में ये 2% शायद छोटा लगे, पर असल में इसका असर काफी बड़ा है। इस बढ़ोतरी के साथ कुल डीए अब बेसिक सैलरी का 60% हो गया है, जो पहले 58% था। मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं बदला है, ये असल में बढ़ते खर्चों को पूरा करने में मदद के लिए एक ठोस इजाफा है। तो ठीक है, ये फैसला 18 अप्रैल को लिया गया, पर इसकी ऑफिशियल डिटेल्स क्या हैं? और सबसे ज़रूरी बात, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इसके क्या मायने हैं? आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ आगे के लिए नहीं है, ये 1 जनवरी से ही लागू मानी जाएगी। इसका मतलब है कि लगभग 1.2 करोड़ लोगों को पिछले कुछ महीनों का बकाया भी मिलेगा। जाहिर है, इस कदम से सरकारी खजाने पर भी एक अच्छी खासी वार्षिक लागत आएगी। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद कैबिनेट मीटिंग के बाद इस खबर की पुष्टि की, तो ये पूरी तरह से आधिकारिक है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये 2% की बढ़ोतरी असल में जेब में कितने रुपए बनकर आएगी? चलिए इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है। इस बढ़ोतरी से पहले डीए के तौर पर 11,600 रुपए मिलते थे। अब मिलेंगे 12,000 रुपए, यानी हर महीने सीधे सीधे 400 रुपए का फायदा। हो सकता है ये बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन साल भर में ये एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और अच्छी खबर है, क्योंकि ये बढ़ोतरी जनवरी से प्रभावी है, तो एक मुश्त बकाया रकम यानी एरियर भी मिलेगा। मतलब एक लंप सम पेमेंट की उम्मीद की जा सकती है। अपना एरियर कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। बस अपनी मासिक बेसिक सैलरी या पेंशन का 2% निकालिए, फिर उस रकम को उतने महीनों से गुणा कर दीजिए जितने का बकाया मिलना है, जो कि आम तौर पर 3 या 4 महीने होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बेसिक पेंशन 20,463 रुपए है, तो 3 महीने का बकाया लगभग 1,23,030 रुपए बनेगा। इससे एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि कितनी रकम की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन कभी ये सोचा है कि सरकार साल में 2 बार ये बढ़ोतरी करती क्यों है? इसके पीछे का अर्थशास्त्र क्या है? चलिए जानते हैं। तो देखिए, ये जो डीए और डीआर है ना, इसे अपनी आय के लिए एक शील्ड की तरह समझिए। जैसे जैसे बाजार में चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, ये शील्ड सुनिश्चित करती है कि खरीदने की ताकत कम ना हो। ये बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक बहुत ज़रूरी बफर है, खास तौर पर पेंशन भोगियों के लिए। और ये जो 2% की बढ़ोतरी है, ये कोई हवा में तय नहीं की गई है। इसकी गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर की जाती है, जो हमारे देश में महंगाई को ट्रैक करता है। यानी सब कुछ डेटा पर आधारित है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये डीए में बढ़ोतरी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। पिछली बढ़ोतरी अक्टूबर 2025 में हुई थी, जिससे दर 58% पर पहुंची थी, और अब हम 60% पर हैं, जो महंगाई के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को दिखाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये बढ़ी हुई रकम और अरियर असल में मिलेंगे कब? तो इसका पूरा एक प्रोसेस है। बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू है। कैबिनेट ने इसे 18 अप्रैल को मंजूरी दी। ऑफिशियल लेटर अप्रैल के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। और सबसे ज़रूरी बात, मई 2026 में बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन और अरियर की रकम खाते में आने की उम्मीद की जा सकती है। तो ये जो 60% का आंकड़ा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मील का पत्थर है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ये आने वाले 8वें वेतन आयोग के लिए एक मंच तैयार कर रहा है, जो सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भविष्य के बदलावों को आकार देगा? ये निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी।